Confused about which ITR form to file? Don't worry, you are not alone. हर साल कई टैक्स पेयर्स गलत फॉर्म चूज करते हैं जिसका रिजल्ट होता है नोटिस, प्रोसेसिंग इश्यू या अननेसेसरी स्ट्रेस। मैं हूं सीए उर्वी एंड इन दिस वीडियो वी विल सिंप्लीफाई ITR 1 to ITR 7 so you can file your return with clarity and confidence. In this video, I will help you to understand each ITR form, ITR 1 to ITR 7, in a simple and practical way so that you can file your return correctly and confidently. आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स, किस फॉर्म को कौन फाइल कर सकता है और इनकम टाइप के बेसिस पर करेक्ट फॉर्म कैसे चूज करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ ITR 1। ITR 1 जिसे सहज भी कहा जाता है बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख या उससे कम हो। इनकम फॉर ITR 1 शुड बी फ्रॉम सैलरी और पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, agriculture income up to 5,000 rupees. Individual cannot file ITR 1 if he or she has business income, capital gain income, foreign income, or if he or she owns multiple house property or the person is non-resident in India. यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि if long term capital gain specified limit के अंदर है तो ITR 1 is applicable. Otherwise, we will see which ITR will be applicable in coming slides. Currently, this limit is 1.25 lakhs per annum. ITR 2 उन इंडिविजुअल्स और HGF के लिए है जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, कैपिटल गेन है, फॉरेन इनकम या मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज है, then this is the form you need to file. It is more detailed than ITR 1 and it is also applicable to NRIs. अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, जैसे कि आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या प्रोपराइटर हो, तो आपको ITR 3 फाइल करना रहेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती है, जैसे कि टर्नओवर, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इट इज द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ITR फॉर इंडिविजुअल्स एंड HGF। ITR 4 या सुगम उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हैं अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA या फिर 44AE। ये एप्लीकेबल है फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HGF एंड फर्म्स बट एक्सक्लूडिंग LLPs जिनका टर्नओवर 2 करोड़ बिजनेस के केसेस में या 50 लाख प्रोफेशन के केसेस में उसके लिमिट के अंदर हो। आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम या टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ITR 5 उन एंटिटीज के लिए है जो कि इंडिविजुअल्स नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स, LLP, AOP, BOI और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर्स। अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल एंटिटी रन करते हैं और कंपनी नहीं है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। इंडिविजुअल्स और HGF के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ITR 6 उन कंपनीज के लिए है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और जो सेक्शन 11 का एग्जम्पशन क्लेम नहीं करती। ऑनलाइन फाइलिंग इज मैंडेटरी अलोंग विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स फॉर ITR 6। ITR 7 फाइल किया जाता है बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है जब आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 139(4)A to 139(4)D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।